बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। आर्थिक राजधानी इंदौर से खबर है जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बड़ा बयान सामने आया कि निकाय चुनाव में परिवारवाद नहीं चलेगा। नेता पुत्र पुत्री पत्नी को टिकट देने के सवाल पर यह जवाब दिया है और कहा है कि हम कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। हम देखेंगे कि परिवारवाद ना हो, सिर्फ कार्यकर्ता हो। इंदौर में चल रही बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की बैठक, तो वीरी शर्मा भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और उन्होंने भी ये बड़ा बयान दिया है कि अब जो निकाय चुनाव आ रहे हैं उनमें ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा जो कि काम करने वाले हैं, परिवारवाद को साइड रखकर। और हमने हमेशा देखा है कि बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती रही है और अब इसी को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से कहा कि परिवारवाद नहीं बल्कि कार्यकर्ता को टिकट देंगे। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए। जितेंद्र, बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी है कि परिवारवाद नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को हम टिकट देंगे। अब देखना यह है कि किस तरीके से उन कार्यकर्ताओं का चयन होता है और किस तरीके से नगर निकाय चुनाव में बीजेपी अपना प्रदर्शन रखती है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आर्थिक राजधानी इंदौर में आज बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक थी, जैसे कि सुबह से ये बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव को इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा और उसी संबंध में ये जो बैठक है। और देखिए जैसे प्रदेश प्रभारी आते हैं, बीडी शर्मा सामने आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो साफ कर देते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव की किस तरह की तैयारियां हमें करनी है, उसको लेकर हमने बैठक में एजेंडे रखे हैं। तो इसमें एक बड़ी खबर ये निकल कर आती है जब उनसे पूछा जाता है मुरलीधर राव से कि नेता पुत्र पुत्री और उनकी पत्नियों को लेकर टिकट की क्या रणनीति है, क्या कोई क्राइटेरिया बनाया गया है, कार्यकर्ताओं के टिकट का क्राइटेरिया बनाया गया है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं परिवारवाद एक बार फिर से तैयारी कर रहा है। तो उस पर उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी नेता के पुत्र पुत्री या परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, जो टिकट है वो नहीं दिया जाएगा। हम टिकट सिर्फ अपने कार्यकर्ता को देंगे। अगर कार्यकर्ता की हम ये देखेंगे उसकी शैली क्या रही है, पार्टी के प्रति उसका काम कितना रहा है, कितने दिनों से वो पार्टी से जुड़ा हुआ है और कितने दिनों से जुड़ने के साथ ही क्या क्या काम उसने पार्टी के प्रति किए हैं, उसी आधार पर टिकट का वितरण नगरीय निकाय चुनाव में किया जाएगा। कोई अगर वर्तमान में पार्टी में आया है, किसी ने अभी टिकट के लालच में या पार्टी ज्वाइन करी है, या फिर किसी नेता पुत्र पुत्री को वर्तमान में ज्वाइनिंग कराई गई है, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। और उन्होंने मीडिया से भी कहा है कि अगर जब टिकट वितरण होगा तो उस दौरान आप भी ध्यान दें और हम भी ध्यान देंगे कि किसी भी प्रकार से परिवारवाद आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि परिवारवाद की जो श्रृंखला है, जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस करती है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा बयान निकल कर आया है कि जो लोग ये सपना देख रहे थे कि शायद वो उनके बेटे को, बेटी को या फिर अपनी पत्नी को टिकट दिला सकेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर साफ हो चुका है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देने की बात मुरलीधर राव ने की है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता का क्राइटेरिया देखा जाएगा कि कार्यकर्ता, जो बीजेपी का कार्यकर्ता, वो कितने वर्षों से है और पार्टी के लिए उसका योगदान कितना रहा है, उसी के आधार पर जो टिकट का वितरण है वो किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा जो बयान है वो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने यहाँ पर दिया है। और देखिए जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तैयारी की जा रही थी चुनाव को लेकर, हालांकि उन्होंने यहाँ पर ये बात भी रखी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका देने का सोच रहे हैं, क्योंकि युवाओं के हाथ में अगर देश जाएगा और युवाओं के हाथ में नगरीय निकाय चुनाव जाएंगे तो कहीं ना कहीं फायदा देश को मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा। तो यहाँ पर लेकिन जैसे उनसे पूछा गया कि युवाओं का क्राइटेरिया क्या होगा, तो उस पर भी वो कुछ सफाई से बोलने में असमर्थ रहे कि आखिर युवाओं की जो एज लिमिट होगी वो क्या होगी। लेकिन परिवारवाद को लेकर वो खुलकर सामने आए और उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी नेता के पुत्र पुत्री जितेंद्र, हमने अक्सर देखा है कि बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती रही है और हमेशा इस मुद्दे पर चोट करती रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी है, जब विधानसभा चुनाव में भी सूची जारी की गई, हमने बहुत देखा कि नाराजगी का दौर शुरू हो गया, किसी करीबी को टिकट नहीं मिला, उसके बाद में नाराजगी देखने को मिली, अपने ही बड़े नेता सवाल खड़े करते रहे आला कमान पर, बीजेपी पर। अब ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। अभी कह दिया गया है कि परिवारवाद को लेकर हम टिकट नहीं देंगे, हम कार्यकर्ता को टिकट देंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बहुत पहले से पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अब हमारे बाद में किसी ऐसे को टिकट दिया जाए, नाराजगी भी यहां देखने को मिल सकती है। उपचुनाव की अगर हम बात कर लें तो अपने उपचुनाव में भी देखा होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर नाराजगी निकल कर आई थी रायसेन के अंदर, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा एक नाराजगी निकल कर आई थी कि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया है। तो ऐसे तमाम जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पर दर्ज कराई थी और ये मांग की थी कि उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जाए। लेकिन
उपचुनाव हो गए, बीजेपी सत्ता में वापस आ गई और अब है नगरीय निकाय चुनाव की बारी। तो ऐसे में लगातार आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो होर्डिंग्स बैनर लग रहे हैं या फिर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो नेता पुत्र पुत्री है या फिर नेताओं की पत्नी या फिर जो नेत्री पार्टी से जुड़ी हुई उनके पति हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, उनके बैनर फोटोज में नाम निकल कर आ रहे हैं, उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि नेताओं की नजरों में वो आए और पार्टी का कार्यकर्ता बताकर उन्हें टिकट दिलाने की यहाँ पर तैयारी की जाए। उसी सवाल के प्रश्न के उत्तर में जो मुरलीधर राव है उन्होंने साफ कर दिया है कि परिवारवाद को बढ़ावा बीजेपी ने ना तो कभी दिया था और ना कभी दिया है। हम अपने कार्यकर्ता को टिकट देंगे और ये जो परिस्थिति रही है ये कांग्रेस की रही है। तो अब देखना यही होगा कि जब बीजेपी अपने टिकट का वितरण करेगी नगरीय निकाय चुनाव का, तो उसमें किस तरह का क्राइटेरिया जो कि बीजेपी ने बनाया और साफ करा है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तो क्या सच में बीजेपी नेताओं के पुत्र पुत्री या फिर उनकी पत्नियों को टिकट नहीं देगी, या फिर बीजेपी भी उसी राह पर चलेगी जो कि लगातार देखा जाता है कि नेता अपने बच्चों को आगे कर देते हैं या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे कर देते हैं। जब आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से एक आलोकरण होता है तो उस दौरान वार्ड चेंज हो जाते हैं। जो अनुसूचित जाति या SC ST के अलावा अगर बात करें जनरल कास्ट का होता है या फिर OBC का होता है, सबके वार्ड बदल जाते हैं। तो ऐसे में वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनके परिवार को मौका मिल जाए। अगर महिला सीट हो गई है तो पत्नी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर पुरुष सीट हुई है तो जो महिला नेत्री होती है वो अपने परिवार में अपने बेटे को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं सामने निकल कर आती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी ने जिस प्रकार से यहाँ पर साफ कर दिया है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी, तो इसमें सच्चाई कितनी निकलती है और क्या सच में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाएगा या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुरलीधर राव का ये बड़ा बयान सामने आया कि हम परिवारवाद नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को आगामी नगर निकाय चुनाव में टिकट देंगे और मौका देंगे। नहीं, एक बात ध्यान रखो, अगर देश में परिवारवाद के साथ समझौता नहीं करने वाला अगर कोई पार्टी है तो वो आज आप भी और हम भी मानते हैं केवल भाजपा है भाई, जिसमें उम्मीद है कि ये भाई ये परिवारवाद के सामने नतमस्तक नहीं होगी। ये ऐसा कोई पार्टी है, पहचान सब लोग मानते हैं, तो ये भाजपा है। अब ऐसे में अब आप परिवारवाद, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मत सोचो कि भाई किसी भी स्तर पर कोई वार्ड मेंबर खड़ा होना है तो कि किसी की बेटा कार्यकर्ता ही नहीं है। कार्यकर्ता की डेफिनेशन से हम देखेंगे और आप भी देखोगे। हम कोई गलत ऐसे कहेंगे तो आप भी रिपोर्ट कर लेना कि भाई कार्यकर्ता की डेफिनेशन में न आने वाले व्यक्ति को हमने केवल उसके बेटे के कारण, केवल उसकी बेटी के कारण, केवल उसकी श्रीमती के कारण दिया है। ऐसा आप एक बार पूरी इलेक्शंस में जब देखेंगे तो आपको लगेगा भाजपा परिवारवाद के विषय को उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है और समझौता नहीं कर रही है। इस बात को आपको मिलेगा।